करना हो कर तो तुमको का तुम तो नगर निगम का आपको चिंता क्या करना था? ये तो आदेश करा कि उस घर तक पानी पहुंचा दो। बड़ा काम यहाँ पर 2 जल मीनार हमने निर्माण करवाया। उसके बाद करीब 467 लाइटें हमने लगवाई है, 8-9 बोरिंग करवाए हैं हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं गणादेश लाइव और रांची नगर निगम के वार्ड 29 में हैं और उनके प्रतिनिधि हैं फयाज़ वासिर जी। और जानेंगे कि इस पूरे 5 साल के कार्यकाल में रांची नगर निगम क्षेत्र में उन्होंने क्या क्या कर गया। सबसे पहले तो आपको गणादेश में स्वागत है। धन्यवाद कि आप मेरे द्वार तक पहुँचे और इस 5 वर्ष का जो कार्यकाल बीता है उसके बारे में व्याख्या करेंगे हम। और वार्ड 29 पहले से ही सजग है और आदर्श है और मेरे जीतने के बाद तो इसको आदर्श वार्ड बना ही दिए और लगभग कुछ काम बचा हुआ है जो आने वाले चुनाव के बाद हम कोशिश करेंगे कि उसको पूरा करें। फयाज़ जी, ये मुझे बताइए कि जो वार्ड में आपने कुछ 5 सालों में क्या क्या कार्य हुआ है? कार्य के मामले में तो देखिए सबसे बड़ा काम यहाँ पर 2 जल मीनार हमने निर्माण करवाया अपने कार्यकाल में। और दूसरी रोड नाली सड़क करीब बहुत सी जगह पे नहीं हो पाया था तो उसको कराना ज़रूरी था, जो हुआ। उसके बाद करीब 467 लाइटें हमने लगवाई है, 8-9 बोरिंग करवाए हैं हम। और जहाँ तक वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या विकलांग लोगों का जो सरकार के द्वारा जो मिलता है 1000 रुपये महीने के तौर पे, वो करीब 526 लोगों को हमने अब तक करवाए हैं, जिसका सत्यापन आज भी मेरे वार्ड कार्यालय में हो रहा है। 2 जल मीनार जो बनाया है आपने, तो कितने लोग यहाँ के लोग लाभान्वित हो गए इस मीनार से? देखिए, एक जल मीनार से लगभग हमको लगता है 2-3 वार्ड कवर करेगा। अब जैसे मान के चलिए कि सुधोनगर थाना के पीछे में जो जल मीनार का निर्माण हो के कंप्लीट हो गया है, वहाँ से हमको लगता है कि 28 वार्ड से लेके करीब हमको लगता है 4-5 वार्ड को वो कवर करेगा। और जो वार्ड 29 में पहाड़ी के निचले हिस्से में जो बन के कम्प्लीट है, कुछ दिनों में वो कम्प्लीट हो जाएगा तो उसको मान के 5-6 वार्ड को वो कवर करेगा। हाँ, पानी की जो किल्लत है आपके वार्ड? नहीं, हमारे वार्ड में किल्लत तो है ही, लेकिन उतना ज़्यादा किल्लत नहीं है जैसे आर वार्ड में है। लेकिन इस जल मीनार के बनने से हमको लगता है कि हर घर के दरवाजे पे टेप होगा और वहाँ नल खोलेंगे, पानी लोगों को मिलेगा। क्या चुनौती रहा है इस? देखिए, हमारे वार्ड में चुनौती नाम का चीज़ तो कुछ नहीं था। प्रतिद्वंदी जो हमारे खिलाफ हमेशा अलग भड़काते हैं, करते हैं, जबकि हमारा इस तरह का नेचर नहीं है। नाम तो चलना ठीक नहीं है। अच्छा, नगर निगम में पूरी 5 साल में किस प्रकार का आपका सहयोग मिला नगर निगम से? देखिए, नगर निगम में जितना एक पार्षद को फंड मिलना चाहिए उसका अनुपात में कुछ कम मिलता है। लेकिन हमने भी लोगों को कहा कि आप लोग जब बोर्ड की बैठक हो तो बोर्ड की बैठक में 2-3 चीज़ तो अनिवार्य करिए कि कम से कम पार्षद के खाते पे 5 लाख इमरजेंसी काम के लिए रखना चाहिए। तत्काल मानिए कहीं कलवर्ट टूट गया, तत्काल कहीं पे पाइपलाइन ख़राब हो गया तो मान लीजिए अनुशंसा करिएगा, फिर वो टेंडर होगा, फिर वो टेंडर सीएस बनेगा, फिर वो आएगा धरातल पे, फिर काम होगा, तब तक तो समय बीत जाता है। पार्षद के पास 4 से 5 लाख रुपया इमरजेंसी काम के लिए रखा जाता है। ठीक है कि अनुशंसा वहीं से होगा, लेकिन कहने का मतलब वो काम तत्काल तो हो जाए। लगातार आप समाज के बीच में रहे, सेवा करते रहे हैं। जो नगर निगम का भी फिलहाल जो सिस्टम है, मतलब जो कार्य प्रणाली में क्या सुधार करने की गुंजाइश है, आप क्या समझते हैं इसको? देखिए, सुधार तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जिससे मान लीजिए जो भी पार्षद अपने काम को अगर रखा, थोड़ी बहुत देरी होती है क्योंकि सरकारी तंत्र है, थोड़ा सा यहाँ इस टेबल पे उस टेबल पे, तो जो जितना एक्टिव होगा अपने काम को निकालेगा। और हमको जहाँ तक लगता है कि नगर निगम के अधिकारी लोग भी सहयोग करते हैं और कुछ ज़रूरत है थोड़ा सा तेज़ी लाने के लिए। तो इस बार हमको लगता है कि जब चुनाव होकर दोबारा आएगा लोग तो इस बात को रखेंगे। आप नगर निगम की जिसने आपने चर्चा कर रहे हैं, तो आपके कार्यकाल में लगातार इस 5 साल में लगातार वो विवादों में रहा है, चर्चाओं में रहा है, बैठक नहीं कई बार हुई है। देखिए, यहाँ पे 2 मामला था। हमारे महापौर श्रीमती आशा लकड़ा जिससे हमेशा विवाद के घेरे में रहती थी, कुछ का नाम है अफसरों के बीच में टानाटानी चलता था। कारण ये है कि सरकार आप दूसरी सरकार है, दूसरे पार्टी के आप हैं, तो हमेशा खींचतान चलता था जिसके बहुत से काम बाधित हुए और उसी कारण है जो थोड़ा खींचातान चला और हमेशा सुर्खियों में रहा रांची नगर निगम। ये अप्रैल में आपका कार्यकाल समाप्त हो गया है, तो क्या
प्रभावित हो रहा है? देखिए, जनता को तो तकलीफ तो हो रही है। तकलीफ ये इसलिए हो रही है कि चूंकि जनता पहले हमसे जुड़ी हुई थी, कोई भी कार्य करना होता था हमारे घर पे, हमारे ऑफिस में आ गया, तुरंत उसको हो गया। आज के डेट में आधार का सुधार करना है, राशन कार्ड बनानी है, वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन बनाना है, तो लोग पहले मेरे दरवाजे पे आ जाते थे, सुबह दोपहर शाम किसी टाइम भी हम लोग अनुशंसा करके भेज देते थे, काम हो जाता था। अब वो सरकारी अफसरों को हाथ में चला गया। अब उनको मालूम नहीं कि किस अफसर से मिलना है, कौन काम कहाँ पर होगा। इसके लिए दिक्कत तो हो रही है जनता को, और जनता इस चीज़ को एहसास भी कर रही है। यानी आप कुल मिला के कहा जाए कि आप पूरे कार्यकाल से अब संतुष्ट हैं? देखिए, हमने तो प्रयास किया है कि 5 वर्ष का जो मौका मिला हमको, जनता के बीच में जाकर लोगों के सामने उनके महत्वपूर्ण काम करने का प्रयास किया। लगभग लोगों ने संतुष्ट भी है। अब रहा बात कि देखिए, 100% तो कभी कोई खरा नहीं उतर पाया है। स्वयं भगवान भी आ जाएंगे तो सेटिस्फाइड नहीं हो सकेंगे, लेकिन हम तो एक इंसान है। क्या ऐसा चीज़ रहा है कि आपने चाहा था कि वहाँ हम वो कर सके, वो नहीं कर पाए? ऐसी चीज़ रही होगी या ऐसा कुछ आपने चाहा? हमारे वार्ड में कुछ कार्य की मतलब पूर्ण नहीं हो पाया, जिसके कारण फंड के अभाव में हमारा जो इतना बड़ा वार्ड है उसमें कम से कम 2-3 अच्छी कम्युनिटी हॉल की व्यवस्था होनी चाहिए, इसलिए कि गरीब गुरबों का इलाका है। अब मान ली कभी शादी है, छोटा छोटा फंक्शन है, तो आदमी कोई बड़ा होटल में जाने के लिए सोचता है। कम्युनिटी हॉल होने से ये होता है कि गरीब गुरबा भी अपना जाके उस जगह पे अपना कार्यक्रम को कर ले, आराम से काम हो जाए। चूँकि हमारे वार्ड में कम से कम 3 कम्युनिटी हॉल का ज़रूरत है, जिसके लिए हमने ज़मीन को भी देख चुका है। हम सांसद के द्वारा भी फंड मांगे थे, फंड में मिल गया था, लेकिन ज़मीन का आवंटन अभी तक नहीं हो पाया, जिसके कारण नहीं हो पाया। जो मेरे लिए यही एक काम छूट गया है। आने वाले चुनाव के बाद जब भगवान कहेगा, अब जनता चाहेगी जीत के हम आते, तो प्रथम मेरा काम होगा वो। यानी फिर चुनाव के मैदान में आप होंगे? बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे। हम नहीं होंगे, जनता हमको लाएगी, जनता लाएगी, पूरा भरोसा है। फिर चुनाव के मैदान में होंगे आप, चूँकि आपने अभी से कह दिया कि हमने चुनाव के मैदान में होंगे। जनता हमें लाइक कर रही है, जनता ही हमें बनाएगी। किन मुद्दों को लेकर के फिर चुनाव के मैदान में होंगे? हमने तो अपने 5 वर्ष में जो घर घर जाकर हर फ़ायदा देने का काम किया, छोटी बड़ी गलियां मिला के 33 गलियां, कोई ऐसा गली नहीं है जो अछूता रहा हो हमसे। हर गली में वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन, लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, रोड नाली सड़कें हमने बनवाई है। हम उसको बोलते हैं कि आप अपना पेपर को अप टू डेट करके लाइए, नहीं करेंगे उसका जिम्मेवार हम है। उसमें नियम कानून है कि वृद्धा पेंशन 60 साल के बाद मिलता है। विधवा को मिल जाएगा तो उसके लिए प्रमाण देना पड़ता है कि आपके पति का डेथ हो गया है, तो उस कंडीशन में मिलता है। विकलांग, उसका सर्टिफिकेट होता है। तो वो कागज़ को जब लेके आइएगा, भर के हम जमा करेंगे, और नहीं होगा तो हम दोषी हैं। तो इस तरह के 1-2-4 लोग आते हैं, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम अपने सम्मानित जनता से आग्रह करेंगे, आगामी जब कभी भी चुनाव हो पार्षद का, अगर हमने काम किया है, आपके बीच रहा, तो एक बार पुनः आपसे आशीर्वाद चाहेंगे कि एक बार जो बचा कुचा जो काम है वो आपको धरातल में लाने का प्रयास करेंगे। इसलिए हम जब 5 वर्ष आपके लिए सेवा किए, आप एक दिन चल के वोट के दिन मतदान केंद्र पर जाएं और हमारे कार्यकाल को देखें, हमारे काम को देखें। उसी बिना पे हमको आप अपना आशीर्वाद दें, ताकि आने वाला जो चुनाव होगा, चुनाव में जब जीत के आएंगे तो जो भी आपकी आकांक्षा है उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं फैयाज वासी, वार्ड नंबर 29 के पार्षद प्रतिनिधि, अपने वार्ड के सम्मानित जनता के तरफ से और अपने वार्ड के तरफ से अपने गणादेश लाइव न्यूज़ को ढेर सारी शुभकामना देते हैं। आगामी 17 सितंबर को गणादेश लाइव न्यूज़ का स्थापना दिवस है। ढेर सारी शुभकामनाएँ, इसलिए कि ये जनता के मुद्दा को लेकर हमेशा सड़क पर रहते हैं। इनको ढेर सारी बधाई। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, फिर कई नई मेहमान के साथ आपके साथ फिर खड़े होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जोहार, नमस्कार।